आज हमने पढ़ना है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज द केस दैट houses the electronic components of the computer system। अब ये जो केस है ना, CAS केस, ये वाला, इसका क्या मतलब है? बॉक्स नहीं हाजी होता भाई, है, इसकी अहमियत। बॉक्स होता है ना, बॉक्स, केस बॉक्स को कहते हैं। यस सर। ये इसके बाद आ रही है ना अली खान की, ये इसके जरा साउंड जरा बंद कीजिए। ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसमें ये होता है कि सिस्टम यूनिट क्या चीज है? एक बॉक्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए होते हैं। द मदरबोर्ड, इसमें जो है एक मदरबोर्ड होता है। द फ्लैट सर्किट बोर्ड विद इन द पर्सनल कंप्यूटर हाउसिंग द होल्ड्स द कंप्यूटर सर्किटरी। वो मदरबोर्ड क्या करता है? जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं उनको होल्ड रखता है, किस हिसाब से? वो कंप्यूटर सर्किट से बने होते हैं उसके ऊपर। इज द मेन सिस्टम यूनिट कंपोनेंट, वो सिस्टम यूनिट का मेन कंपोनेंट है। द मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड द मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड को एक दूसरा नाम भी कहते हैं, उसका नाम क्या है? मेन सर्किट बोर्ड। मेन सर्किट बोर्ड। अच्छा, उसके बाद मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड द मेन सर्किट बोर्ड इज मैश ऑफ चिप्स। इसके ऊपर चिप्स का एक मैश लगा होता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा चिप्स लगी होती है। एंड कनेक्शंस दैट ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर्स एक्टिविटीज, और कनेक्शन होते हैं और कंप्यूटर की एक्टिविटीज होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके ऊपर लगा होता है। दी माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मोस्ट माइक्रो कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम्स यूनिट्स आल्सो कंटेन वन और मोर स्टोरेज डिवाइसेस। इसके ऊपर स्टोरेज डिवाइसेस भी लगी होती है, ठीक है। जैसा कि सीडी रोम है, इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं? सीडी इसमें डाल सकते हैं, डीवीडी रोम में डीवीडी डाल सकते हैं, और हार्ड ड्राइव जो है इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क लगी होती है। फ्लॉपी ड्राइव पुरानी हो गई, अब ये खत्म हो गई है, ज्यादातर आती नहीं है। सम एप्पल मैकिंटोश मॉडल्स इंक्लूड द सिस्टम यूनिट विद इन द मॉनिटर हाउसिंग। उसके साथ मॉनिटर हाउसिंग भी लगी होती है, ठीक है, वो अलहदा से नहीं होती, उसके अंदर ही वो फिक्स होती है। तो सिस्टम यूनिट जो है वो मैं आपको समझाता हूँ अक्सर कि सिस्टम यूनिट का यही है कि एक ये आपकी स्क्रीन होती है, ठीक है, और इसके साथ आपका ये सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है, ये जो बॉक्स होता है इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसके साथ आपके कीबोर्ड लगा होता है, साथ इसके माउस होता है, ठीक है। ये जो कीबोर्ड है ये भी सिस्टम यूनिट के साथ लगा होता है, माउस भी सिस्टम यूनिट के साथ लगा होता है, और ये मॉनिटर जो है, जो वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, ये भी सिस्टम यूनिट के साथ लगा होता है। फिर इसमें ये होता है कि ये दोनों जो है, ये पावर सप्लाई इसके साथ लगी होती है, ठीक है। ये दोनों पावर सप्लाई के साथ
ये पावर सप्लाई के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो आपकी 220 वोल्ट आपको मिल रहा होता है ये वहां से। तो ये सिस्टम यूनिट है, ये वाला सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसमें। अब इस इमेज को देखें, इसके अंदर इस जगह पे ये जो है ये सीपीयू की प्लेस है। यहाँ पे आपका माउस लगता है और कीबोर्ड लगता है। ये ग्रीन कलर कीबोर्ड के लिए है, नीचे माउस के लिए। ये यूएसबी वाले भी माउस आ गए, वो यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे आपका ऑडियो लगता है, यहाँ पे प्रिंटर वगैरह के लिए, ठीक है। दूसरा वीडियो डिस्प्ले यूनिट आ गया। ये आपकी स्लॉट्स है सारी सारी, ये मेमोरी की स्लॉट है, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट स्लॉट्स हैं, मेमोरी की स्लॉट इधर भी बनी हुई है। यहाँ पे बायोस चिप वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगती है, यहाँ पे ये बायोस सेल है। सेल जो है वो आपके सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर क्लॉक लगा होता है, सिस्टम क्लॉक नहीं, ये टाइम क्लॉक जो होता है वो लगा होता है। उसको ये क्या करता है, उसको जब ऑफ भी कर देते तो ये रन करता है। ये पूरे का पूरा मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें ये याद रखिएगा कि सिस्टम यूनिट का मेन कंपोनेंट क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर miniaturized central processing unit can be etched on a chip। वो एक चिप के ऊपर हम लगा सकते हैं। टाइनी स्क्वायर ऑफ सिलिकॉन, ये एक स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है, सिलिकॉन से बना हुआ होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर ऑन अ चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में भी कॉल्ड लॉजिक चिप, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक चिप भी बोलते हैं। व्हेन इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द, ये देखिए इसमें ये माइक्रो प्रोसेसर पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पहले पिंस वाला आया करता था, फिर उसके बाद ये पिन के बगैर आया, पिनलेस दिया है। ये पिनलेस वो होते हैं जैसे आपकी मोबाइल की सिम होती है, तो ये पिनलेस होती है, इसमें पिंस नहीं लगी होती। पर मोबाइल की सिम में चिप्स तो होती है ना? चिप्स होती हैं, उसके मदरबोर्ड पे होती है। आपकी जो सिम है ना, ये पिनलेस होती है ना। जी जी। सिम स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइब इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, सब्सक्राइब इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। ठीक है, ये सिम को बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन टाइनी ट्रांजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या चीज है, ये आप यूं समझिए कि आपके जो डायोड्स बनते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बने होते हैं। इस ट्रांजिस्टर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे इस्तेमाल हुए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस दैट मे और मे नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं उनसे या तो करंट पास होता है या पास नहीं होता। इफ द करंट passes through the switches is on representing 1 bit। अगर स्विच में से करंट पास हो जाता है तो क्या होता है, 1 bit। if current doesn't pass through the switch of representing a 0 bit। अगर करंट पास नहीं होता तो 0 बिट होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। जिसमें से करंट गुजर जाता है वो हाई वोल्टेज होते हैं, जिसमें से करंट नहीं जा रहा होता है वो लो वोल्टेजेस होते हैं। 10 combinations of transistors can stand for combinations of bits। तो ट्रांजिस्टर की कॉम्बिनेशन से आपको बिट्स के मिलते हैं। विच वाज
we noted earlier represent digits, letters, and special characters. Transistor is the basic building block. अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज ट्रांजिस्टर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या चीज है, इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए जो मेन चीज यूज होती है वो क्या है, ट्रांजिस्टर है। सर ये भी मिड में आएगा? मैंने बेटा मिड में ये नहीं आएगा जो आएंगे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से मतलब 20 बताऊंगा, उसमें से 10 आ सकते हैं, ठीक है। तो ताकि आप उन 20 के ऊपर अच्छे तरीके से मेहनत करें। Today's microprocessor contain सर millions of transistors। जी बेटा। ये जो मिड टर्म आ रहे हैं सर, इसका हमें पेपर पैटर्न आप काइंडली बता देंगे? पेपर हम पैटर्न और पहले तारीख। बताऊंगा, एक हफ्ता पहले बताऊंगा, जी जी ठीक ठीक है, है। थैंक यू क्योंकि सर। अभी यूनिवर्सिटीज वालों ने ना हमें पैटर्न नहीं भेजा, हालांकि मुझे पता है कि उसका, लेकिन जो रिटर्न में आता है ना वो फिर मैं आपको बताऊंगा। अपनी तरफ से भी नहीं बताऊंगा, वो एक रूटीन में चलता है। यूनिवर्सिटीज में असल में पैटर्न बाद का चेंज होते रहते हैं। बोर्ड्स के अंदर एक पैटर्न लग जाता है, फिर वो बाद में चेंज होता है, 10-10 साल बाद, 5-5 साल बाद जाके चेंज होता है। और उसकी बकायदा खबरें ठीक भी है सर। आती है कि एक चेंज हुआ है। लेकिन इस यूनिवर्सिटीज में बाहर का छोटी मोटी चीज हो तो उनकी कमेटी होती है, उसको चेंज कर देती है और उसका लेटर आगे भेज देती है। तो मैं इसलिए ना अभी आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये ना हो कि आप उसी पैटर्न की तैयारी करें और फिर बाद में प्रॉब्लम बन जाए। ट्रांजिस्टर क्या है, इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये वो चीज है जो उसकी बेसिक बुनियादी चीज है। ट्रांजिस्टर की वजह से ही आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है। ट्रांजिस्टर ना हो तो आपका माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनता। टूडेज माइक्रो सर जी प्रोसेसर। ट्रांजिस्टर वो वाला नहीं? जी बेटा। सर ये ट्रांजिस्टर फिजिक्स वाला नहीं है? जी वही है। यस सर। टूडेज माइक्रो प्रोसेसर कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। आजकल का जो प्रोसेसर है उसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। माइक्रो प्रोसेसर यूजुअली इंक्लूड दीज की कंपोनेंट्स। उनको ये कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं। अ कंट्रोल यूनिट, उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक यूनिट होता है, एक लॉजिक यूनिट होता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं, एंड द सिस्टम क्लॉक, और उसके अंदर सिस्टम क्लॉक होता है। सिस्टम क्लॉक वो टाइम क्लॉक वाला क्लॉक नहीं है। सिस्टम क्लॉक एक डिफरेंट है, इसमें ये वो 10 की फॉर्म में वो पल्सेस भेजता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट वो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सॉल्व हो रही होती है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए। नोटेबली मिसिंग इज मेमोरी। याद रखिएगा इसमें कि जो मेमोरी है वो मिसिंग है, विच इज यूजुअली कम्स ऑन इट्स ओन चिप्स। मेमोरी की अपनी चिप्स होती है। हाउ मच स्मॉलर कैन अ प्रोसेसर बी। प्रोसेसर कितना इस्तेमाल हो सकता है। हाउ मच चीपर, कितना ये चीप हो सकता है, सस्ता हो सकता है। हाउ मच फास्टर, कितना फास्ट हो सकता है। 3 decades of extraordinary advances in technology have packed increasingly greater power onto increasingly smaller chips। अब क्या है, इन 10 सालों के अंदर, पिछले 30 सालों के अंदर, 3 decades, 30 सालों, पिछले 3 सालों में, 30 सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होते हैं आम, गैर मामूली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली, यानी कि मामूली नहीं, गैर मामूली। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सी एडवांसेस आई हैं, हैव पैक्ड इंक्रीजिंगली। ग्रेटर पावर ऑन टू इंक्रीजिंग स्मॉलर चिप्स। अब वो चिप्स जो थी इसकी पावर भी बढ़ती गई और उनका साइज भी कम होता गया। Engineers can now imprint as much circuitry on a single chip as filled room-sized computers as in the early days of computing। अब वो क्या है, एक चिप के ऊपर लेके आ गए हैं जो एक इतना बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है, जो रूम के साइज का था, अब वो एक चिप के ऊपर आना शुरू हो गया। बट आर इंजीनियरिंग अप्रोचिंग द लिमिट्स ऑफ स्मॉलनेस। क्या इंजीनियर अभी भी उस स्मॉलनेस की को अप्रोच कर रहे हैं?
current developments efforts are focused on three-dimensional chip that built-in layers. तीन डायमेंशनल में वो काम कर रहे हैं कि जो इसकी जिनके ऊपर वो चिप बिल्ड होती है उन लेयर्स के ऊपर. चिप कैपेसिटीज इन द फ्यूचर डू सीम्स ऑलमोस्ट लिमिटलेस. जो चिप की कैपेसिटीज है फ्यूचर में उसकी लिमिट ही नहीं रहेगी. वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी और बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी. ठीक है. एक पहले जमाने में वो होती थी वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी. वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बड़ा होता था. तो पहले जो एनियक कंप्यूटर था उसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वो यूज होती थी और उनका साइज एक कमरे जितना हुआ करता था और वो पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती थी. ठीक है. और उनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होती थी. उनकी प्रोसेसिंग स्लो होती थी. लेकिन फिर जैसे जैसे ट्रांजिस्टर बनते गए, ठीक है, तो उससे फिर क्या हुआ, फायदा होना शुरू हो गया और वो साइज कम होना शुरू हो गया, स्पीड बढ़ती गई और साइज जो होती है वो कम होती है. In addition to factors such as increased speed, जैसा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्पीड का फैक्टर है. Microprocessors have historically increased their power by swallowing the up functions that were previously accomplished by other hardware. For example, 1980s chip maker Intel incorporated a math coprocessor, a separate chip favored by engineers. तो इन चिप मेकर वालों ने क्या किया कि एक ऐसी चीज बनाई मैथ के लिए जो फेवरेट एक अलहदा सी चिप थी ऑन टू इट्स माइक्रो प्रोसेसर. करंटली इंटेल पेंटियम, जो कि इंटेल के पेंटियम सीरीज प्रोसेसर में आते थे. पेंटियम 1 था, पेंटियम 2 था, पेंटियम 3 था, पेंटियम 4 था, फिर पेंटियम डी आया. ठीक है. तो ये प्रोसेसर जो थे ये इंटेल वालों के थे पेंटियम सीरीज के अंदर, जिसको P1, P2, P3, P4 सिस्टम बोलते हैं. इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर मल्टीमीडिया से दैट बूस्ट कंप्यूटर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्राफिक्स. अब उसके अंदर उन्होंने मैथ का पोर्शन अलहदा डाला, लॉजिक का पोर्शन अलहदा डाला, फिर ग्राफिक का अलहदा डाला. उस ग्राफिक की वजह से आप ग्राफिक के सॉफ्टवेयर चलाना शुरू हो गए, वीडियोस और साउंड्स के भी. मोर फंक्शन दैट आर कंबाइंड ऑन अ माइक्रोप्रोसेसर द फास्टर कंप्यूटर रन्स. जितने ज्यादा प्रोसेसर जो फंक्शन ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर में उतनी ज्यादा कंप्यूटर जो होता है वो तेज चलता है. द चीपर इज इट मेक टू मेक, और वो भी सस्ता भी हो गया. एंड द मोर रिलायबल इट इज, और रिलायबल. रिलायबल से क्या मुराद है, पहले वाले जो प्रोसेसर हुआ करते थे वो बहुत जल्दी जो होते थे वो जल जाते थे, बहुत जल्दी जो थे वो हीट अप हो जाते थे, आपकी प्रोसेसिंग होते होते रुक जाती. लेकिन आजकल के प्रोसेसर वो फास्ट भी हैं, ठीक है, साइज में भी स्मॉल है और बिजली भी कम कंज्यूम करते हैं. ठीक है. और इसके अंदर फंक्शनैलिटीज भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और रिलायबल भी है, यानी कि ये जलते नहीं है, ज़्यादा हीटअप नहीं होते. ठीक है. इसके साथ इन्होंने एक फैन लगाया होता है इसकी कूलिंग एजेंट के तौर पर. ठीक है. फिर दूसरे नंबर पे प्रोसेसर के ऊपर जो है वो कूलिंग एजेंट मतलब एल्यूमिनियम की या कोई ऐसी धातु जो हीट अब्जॉर्ब करती हो वो साथ लगा देते हैं. उसके बाद Intel's Pentium microprocessor is the current workhorse in the PC marketplace. आजकल आजकल तो ना Core i3, Core i5 आया. ये बुक चूंकि पुरानी हमें पढ़ाई जा रही है तो अभी P1, P3, P4 की बात हो रही है. ये हमारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो. Intel also produces the Celeron for lower cost PC and Xeon and Titanium for high-end workstations and network servers. तो इंटेल ने Celeron के भी प्रोसेसर बनाए
जो लोअर कास्ट है, और जियोन के भी, और एटेनियम के भी। अच्छा, फॉर हाई एंड वर्क, और एटेनियम के किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुए थे? एक्सक्यूज मी सर। के और वर्क स्टेशंस के लिए, जो हाई एंड सर्वर सर सर्वर। जी जी। सर ये जो सेलेरॉन है, ये आपने बताया, इसका बताया था कि जिनकी वो कैशे मेमोरी नहीं होती वो सेलेरॉन होते हैं। जी जी, वो तो जब जो इन्होंने दूसरे हैं बनाया ना। जियोन, जी, वो जो दूसरे हैं जियोन, उनमें क्या डिफरेंस होता है? जियान फिर इन्होंने अलहदा से बनाया इसके अंदर, वो बताता हूँ मैं। जियान एंड एटेनियम, जियान जो बनाया और जो एटेनियम बनाया, वो सर्वर्स के लिए बनाया उन्होंने, नेटवर्क सर्वर्स के लिए, बड़े बड़े स्टेशंस के लिए। एक कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है ना, ठीक है, जो इंटेल के पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 थे, ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। जो जिन प्रोसेसर्स के अंदर जियोन और एटेनियम यूज होते हैं, वो हाई एंड के लिए होते हैं, जहाँ पे प्रोसेसर, जैसे मैं अभी अपने सिस्टम पे बैठा हूँ तो आप 20 लोग कनेक्टेड है, ठीक है, तो मैंने अपने इंटरनेट की स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा रखी हुई है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ, वो Core i5 का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, डेल वालों का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे P3 इस्तेमाल करता तो हो सकता है इतनी स्पीड ना मिलती, P4 इस्तेमाल करता इतनी स्पीड ना मिलती, ठीक है। इसके अंदर ग्राफिक का भी एक लगा हुआ है, ठीक है, ये डेल का इंस्पिरॉन है, 3125 इसका मॉडल है जो मैं यूज कर रहा हूँ, Core i5 है। There are two other microprocessor, सॉरी यहाँ पे थे हम। Several companies, बहुत सारी और कंपनीज हैं, नोटेबली Cyrix एंड AMD, मेक इंटेल कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर। उन्होंने भी इंटेल की तरह के जो इसको कंपैटिबल है से वो माइक्रो प्रोसेसर बनाए। इन द पास्ट these companies have tend to follow Intel, but lately they have been pushing the technology edge on, sometimes beating Intel to market with faster speeds and more advanced capabilities. ये AMD के और साइरिक्स के कुछ ऐसे प्रोसेसर हैं जो इंटेल के प्रोसेसर्स को भी क्या करते हैं, बीट करते हैं, लेकिन शुरू में ये इसको फॉलो करती थी, आजकल ये उससे आगे है बकौल बुक के, लेकिन मुझे इंटेल के प्रोसेसर ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है। ये स्मूथ चलते हैं, और जो है इसके अंदर जो सबसे मेन चीज जो है ना, ये हैंग नहीं होते जल्दी। वो दूसरे जो है, वो मैंने अक्सर देखा है AMD पे या दूसरे, वो हैंग हो जाते हैं जब ज्यादा वर्क करते हैं। लेकिन हो सकता है मुझे उसका टेस्टिंग बोर्ड का पता ना हो कि उसको कैसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास बड़े अच्छे से टेस्टर होते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर इंटेल के प्रोसेसर खरीदता हूँ, जब भी मैंने कोई लैपटॉप खरीदना हो तो इंटेल बेस्ड खरीदता हूँ। जी, पावर पीसी फैमिली, एक कंप्यूटर आया, ठीक है, उस कौन सी सीरीज में थी, पावर फैमिली, जिसके अंदर चिप लगी होती, वाज डिजाइंड थ्रू दी cooperative efforts of Apple, IBM and Motorola, and is currently manufactured by both IBM and Motorola। अब इसमें से एप्पल जो है वो इसमें से स्किप हो गई है। उन्होंने एक पावर पीसी फैमिली का एक प्रोसेसर बनाया। The power PC is primary used in the Apple Macintosh family of a personal computer। पहले ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज होते थे ये प्रोसेसर, बट इट इज आल्सो यूज्ड इन सेवरल एंड यूज्ड इन सर्वर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। अब ये एम्बेडेड सिस्टम में भी इस्तेमाल होते हैं और सर्वर में भी इस्तेमाल होते हैं। The Alpha microprocessor produced by Compaq, इस अल्फा प्रोसेसर किसने बनाया? Compaq कंपनी ने। is used in high end servers and workstation, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? वर्क स्टेशंस पे इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े सर्वर में इस्तेमाल होते हैं। अब ये देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं, मसलन इंटेल के प्रोसेसर है। इंटेल कंपनी ने कौन कौन से प्रोसेसर बनाए? उन्होंने P1 बनाया प्रोसेसर, P2 प्रोसेसर बनाया, P3 बनाया, P4 बनाया, इस तरह के प्रोसेसर बनाए, वो थे पर्सनल कंप्यूटर के लिए। फिर उसके बाद इंटेल वालों ने लो कास्ट जो बनाया, जिसमें कैशे बहुत कम थी, ठीक है, ना होने के बराबर थी, वो सेलेरॉन के थे। फिर जियोन और एटेनियम उसके बने दो
प्रोसेसर बने। पेंटियम सीरीज अलहदा थी, सेलेरॉन सीरीज अलहदा है, और Xeon और Titanium सीरीज अलहदा है। ठीक है, ये भी इंटेल वालों ने बनाया। उसके बाद बड़ी कंपनी आई जैसा कि साइरेक्स आई, AMD आई। ठीक है, इन्होंने भी माइक्रो प्रोसेसर बनाए और इंटेल के मुकाबले के बनाए, इसको फॉलो किया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया उन्होंने। लेकिन साइरेक्स और AMD इतनी ज्यादा एडवांस तरक्की कर गई है कि अब उनके कुछ ऐसे प्रोसेसर हैं जो इंटेल के कंपैटिबल प्रोसेसर से ज्यादा अच्छे प्रोसेसर हैं। फिर पावर पीसी एक प्रोसेसर फैमिली बनी, और इसको बनाने वाली 3 कंपनियां थी। एक थी एप्पल, IBM और तीसरी थी मोटरोला। ये 3 कंपनियों ने मिलकर पावर पीसी फैमिली के प्रोसेसर बनाए। बाद में एप्पल बीच में से निकल गई, और फिर क्या था, IBM और मोटरोला सिर्फ रहेगी 2 कंपनियां जिन्होंने पावर पीसी बनाए। पावर पीसी का जो पहले इस्तेमाल होता था वो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में सर्वर के लिए और एम्बेड सिस्टम के लिए भी पावर पीसी बनना शुरू हो गए। फिर सर जी एक मेट्रोला, जी पूछें। सर जी मेट्रोला मोबाइल कंपनी नहीं है ये मोबाइल कंपनी भी है, और ये इन्होंने पीसीज भी बनाए हैं, प्रोसेसर भी बनाए हैं। अल्फा प्रोसेसर बने अल्फा सीरीज के ना, तो इसको बनाया कॉम्पैक्ट कंपनी ने। ठीक है, और ये इन्होंने स्पेशल बनाया किन के लिए, बड़े सर्वर्स के लिए और बड़े वर्क स्टेशंस के लिए बनाया इन्होंने। तो ये बेटा इसमें कुछ चीजें याद करने वाली होंगी आपकी, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर सस्ता कैसे, इसमें ट्रांजिस्टर का क्या रोल है। ठीक है, मैट्रिक यूनिट क्या करता है, लॉजिक यूनिट क्या करता है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 किस कंपनी के थे। ठीक है, Xeon और टेनियम किस कंपनी के थे और किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। ये हाई सर्वर एंड के लिए होते थे। सेलेरॉन जो थे वो लो कास्ट थे। इसी तरह साइरेक्स और AMD जो थे वो भी बने। ठीक है, इन कंपनियों ने भी प्रोसेसर बनाए। पावर पीसी फैमिली के प्रोसेसर बने किन किन कंपनियों ने बनाए, अल्फा माइक्रो प्रोसेसर किन किन कंपनियों ने बनाए। तो ये चीजें मेन चीजें आपने याद रखनी है। अब है एक चीज याद रखेगा, एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर वो चीज होती है जिसमें करंट आसानी के साथ गुजर जाता है। कुछ हीट कंडक्टर होते हैं, जो कुछ करंट कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे मैं करंट कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वो मेटल्स, वो सब्सटेंसेस जिसमें से करंट आसानी के साथ गुजर जाता है, कंडक्टर कहलाते हैं। और वो चीजें, वो सब्सटेंसेस जिसमें से करंट ना गुजर सके, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और जिनमें से हाफ करंट गुजरता है, हाफ करंट रेजिस्ट हो जाता है, वो सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर। अब याद रखिएगा कि जितना भी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनती है वो सेमी कंडक्टर सब्सटेंसेस से बनती है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मेमोरी कंपोनेंट्स है। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इससे पहले पढ़ती, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डिस्क्राइब द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो पहला पार्ट था इस चैप्टर का, उसने सेंट्रल प्रोसेसिंग को थोड़ा सा बताया, एंड हाउ इट वर्क्स विद मेमोरी। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ द मेमोरी कंपोनेंट्स। अब जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि हमने मेमोरी को भी तो देखना है कि वो मेमोरी कैसे बनी। हिस्टोरिकली memory components have evolved from primitive vacuum tubes to today's modern semiconductors। तो ये जो मेमोरी है ये पहली वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और वो आज के मॉडर्न सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कन्वर्ट हो गई है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती हैं? द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज सेमीकंडक्टर मेमोरी because it has several advantages। सेमीकंडक्टर मेमोरी के बहुत सारे एडवांटेजेस। रिलायबिलिटी किस मीनिंग में आता है? मैंने आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स हीट अप हो जाती थी और बास का जल जाती थी। ठीक है, तो आपकी सारी प्रोसेसिंग गिर जाती थी। अब क्या है, अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है एक तो फास्ट भी है, और दूसरा क्या है,
ये ज्यादा जलती नहीं है, ठीक है, रिलायबल है। कॉम्पैक्टनेस, इसका साइज कम हो गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से। जी उसामा। हाँ सर, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है, ये मतलब जितनी हमारी अप्लायंसेस जितनी आजकल बन रही है सारों में इस्तेमाल होती है, सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मतलब ये जी जी, चिप्स मतलब जितनी जितने बनती हैं भी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनती हैं। सही सही। ये सब्सटेंस है सेमीकंडक्टर, उनसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है सर। जो पेपर में मसल क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, तो आपने पहला लिखना है रिलायबिलिटी। क्या लिखना है? रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि ये काबिल भरोसा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब इसको हीट मिलती है, जैसे सॉरी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, तो ज्यादा हीटअप नहीं होती, ठीक है, डेटा होल्ड रखती है, डेटा लॉस नहीं करती। कॉम्पैक्टनेस, इसका साइज कम होता है, वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बहुत बड़ा था, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो है ना साइज कम है, लो कॉस्ट, इनकी कीमत कम है, एंड लोअर पावर यूजेज, और इनको कम पावर पे ये इस्तेमाल 12 वोल्ट के ऊपर ये इस्तेमाल हो रही होती है। जबकि वैक्यूम ट्यूब्स के जो कंप्यूटर थे, जैसे एनियक था या दूसरे कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, तो उनको पावर देने के लिए आपको अपने एरिया की जो बिजली थी वो ऑफ करके सिंपल इसी को चलाना पड़ता था। जैसे आपकी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उसके बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं सारे के सारे बंद हो जाते हैं, सिर्फ इंजन स्टार्ट होता है। सिंस सेमीकंडक्टर मेमोरी कैन बी mass produced economically, ये जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और इकोनॉमिकली द कॉस्ट ऑफ मेमोरी हैज बीन कंसीडरेबली रिड्यूस्ड, अब उसकी कॉस्ट क्या है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। चिप प्राइसेस हैव फॉलन एंड राइजन एंड फॉलन अगेन, वो चिप्स प्राइसेस जो है वो कम हुई, फिर बढ़ी, फिर उसके बाद फिर कम होगी, ऑल द बेसिस ऑफ अ वैरायटी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है, जिसमें इकोनॉमिक के भी फैक्टर हैं और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर मेमोरीज की डिवाइसेस की जो प्राइस है वो कम हुई है। बट दे रिमेन अ बार्गेन, लेकिन इसमें अभी तक बार्गेन रहती है कि लोग खरीदते भी हैं तो फिर भी कहते हैं कि यार ये 2000 की है तो इसको कम कर दो, इसको 1500 की दे दो, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बार्गेन चल रही है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज वोलाटाइल, ये याद रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं वो क्या होती है, वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल से मुराद ये होता है कि जब उनके अंदर जो डेटा सेव हुआ होता है वो उसी वक्त लॉस हो जाता है जब इसको वोल्टेज ना मिले, जब इसको करंट ना मिले। जब तक इसको पावर सप्लाई मिलती रहती है, करंट मिलता रहता है, तो इसमें जो डेटा स्टोर रहता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए ये डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जब तक ये होता है तब तक ये इसमें करंट रहता है, जब उस वक्त तक इसके अंदर डेटा होल्ड रहता है। इसलिए ऐसी मेमोरीज जिसके अंदर जो डेटा स्टोर रहे, ठीक है, और करंट ना मिलने के बाद वो वाइप आउट हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको वोलाटाइल मेमोरीज बोलते हैं। दैट इज टू इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट टू रिप्रेजेंट डेटा। इसका मतलब ये है कि एक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वो उसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। इफ द करंट इज इंटरप्टेड, अगर को करंट जो है इंटरप्ट हो गया, बीच में से रुक जाता है, डेटा इज लॉस्ट, तो डेटा क्या है, लॉस हो जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरी स्मॉल सर्कल्स, pathways of electric currents on a silicon chip, ये सिलिकॉन से बनी होती है। A chip is described monolithic because all सर ये जो circuits on a single सेमीकंडक्टर chip चिप आप बता रहे together हैं, constitute in a inseparable unit of storage। जी मैंने कहा सर ये जो आपने सेमीकंडक्टर बताया कि उसमें से करंट वो मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो तो डाटा रिप्रेजेंट करती है, तो
और डाटा को स्टोर करती है। तो मतलब हार्ड डिस्क और यूएसबी में भी तो यही लगी होती है, तो उसमें फिर कैसे डाटा स्टोर हो जाता है जब उसमें लाइट भी नहीं होती और डाटा भी उसके स्टोर हो अंदर ये होता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस डाले जाते हैं, ठीक है। तो सही जब हम ये पढ़ेंगे ना कि डेटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है, उसमें आपको फिर वाज़ेह हो जाएगा कि मैग्नेटिक का क्या तरीका कार है, लेजर के जरिए से कैसे डेटा स्टोर होता है और चिप में कैसे डेटा स्टोर होता है, और आजकल की चिप्स के अंदर कैसे डेटा जो है ना स्टोर कर रहे हैं। ये बात हो रही है, सही। इसमें बुक ये तकरीबन 3 4 साल 6 साल पुरानी लगती है ना मुझे, जो इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने हमें बताई है, ठीक है। आजकल की अच्छा तो अच्छा अच्छा। चिप वाली भी स्टोरेज डिवाइसेस आ गई है ना, जो परमानेंट स्टोर करती है, ठीक है। वो फिर जब सर जी आप हमारी सही है। क्लास कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा ना, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे डेटा ठीक है स्टोर सर। होता है। ठीक है। ये चिप इज डिस्क्राइब्ड एज मोनोलिथिक्स। मोनोलिथिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑल दी सर्किट्स, तमाम के तमाम सर्किट्स जो चिप के ऊपर होते हैं, जो आपकी मेमोरी के ऊपर रहते हैं, ऑन अ सिंगल चिप टुगेदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ऑन अ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं एन इनसेपरेबल यूनिट ऑफ स्टोरेज। वो सारे मिलके एक यूनिट बनाते हैं स्टोरेज के लिए। ईच सर्किट एच्ड ऑन अ चिप कैन बी इन ऑफ टू स्टेट्स। सारे जो होते हैं वो टू स्टेट्स में होते हैं, वन और टू की सूरत में होते हैं, ठीक है। अब इसका वन ऑन के लिए है और जीरो ऑफ के लिए है, ये बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन है। One important type of semiconductor design is called complementary metal oxide semiconductor, CMOS। इसको क्या बोलते हैं? CMOS। Important type of semiconductor design is called complementary metal oxide semiconductor। C से मुराद complementary, M से मुराद metal oxide, O से, और S से मुराद semiconductor। सर वो इंग्लिश वाली मैडम ने कहा था 9 बजे आपकी क्लास है इंग्लिश की। चले ठीक है, मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो फिर ठीक है उसके सर। बाद आपके पास टाइम हो तो मुझे बता देना, फिर आगे इसको स्टार्ट करते हैं। सही है सर सर जी जी, सही है। हमें रोज रोज सर जी आप इस तरह करें, मतलब हमें रोज रोज मतलब पासवर्ड आप चेंज करते हैं, हमें रोज लगाना पड़ता है, तो वो आप लगाना पड़ता है मतलब बस। ये ठीक है, मतलब वो मैं ये इसको किस फिक्स तरह कर करते देता हैं? हूँ, जूम पे मैं फिक्स कर देता हूँ। सही है ठीक सर। वो एक पासवर्ड फिक्स करके दोबारा आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि वो सही है। फैसिलिटी होती है कि आप पासवर्ड को फिक्स कर सकते हो। और कोई ठीक है क्वेश्चन सर। बच्चों को? और कह रहे सर जी आई एम प्रेजेंट। कौन कह रहे हैं? हारून? ये हारून? हारून डॉन पता नहीं है। अरुण डॉन कौन है यार? पता नहीं यार है एक अरुण भाई डॉन। आप डॉन बन गए हो। यार हारून अरुण कौन दूसरा वाला है यार। कौन कौन सा सा? वाला? अच्छा, विकास भाई का दोस्त। सारे बच्चे यहाँ पे मैसेज करें इस मैसेज के बाद। सर ये कौन से मैसेज के बाद? प्रेजेंट। ये मैं अभी लिखता हूँ मैसेज। अच्छा अच्छा सही है सर जी। सर जी हमारे मैसेज आप भी देख रहे होते हैं? है? हाँ ना। ओ जी यार आप भी पहले बात बताते। सब देखते हैं। तो वीडियो सारे पता नहीं बच्चे क्या क्या बारी बारी बोलते हैं। अपना प्रेजेंट प्रेजेंट पी लिखते जाए, प्रेजेंट लिखते जाए। जुल्फरनैन आ गया अभी, सफी अदील भी आ आ गया गया, सर जी। मोहम्मद वकास सैफी आ भी है, गया जी, आदिल। फैज अबू बकर, उसामा, हसन अली मुनीर। सर जी ये जो बच्चे नई क्लास ले रहे हैं उन बेचारों का क्या होगा सर जी? मैं बेटा इसका ये उनके रिकॉर्डिंग कर क्रेडिट रहा और हूँ, पूरे नहीं रिकॉर्डिंग होंगे। अपलोड कर दूंगा मैं। यस सर। शाबाश शाबाश। ये नाम मुझे अब याद हो रहे हैं, मुझे रोल नंबर ना बताया, बस अपना प्रेजेंट लिखते जाए जो बच्चे प्रेजेंट है। जैन रोल नंबर लिखने की जरूरत कोई नहीं होती, तो मैसे ही लिखी जाती है हर जगह पे। नाम याद हो गया मुझे। अब्बास भी प्रेजेंट है जी, शाबाश भी अब्बास। हमारा सर जी आया हुआ है। हम वहां से आया हुआ है ना, हाँ देखना अभी इसने की जाएगी अटेंडेंस। हमारा सही कैसे हैं आप?
ये सर जी सो रहे हैं मास भाई। कैमरा ऑफ कर दो सफी। यही वो अरे अबू बकर बकर तो बरी में बैठ के बकर क्लास ले रहा शायद साहब की तरह देखे हुए कमरे के अंदर बकर को देख के- सर्दी लग रही है। सर जी इनकी तरफ बर्फ पड़ी हुई तो है। यार सर जी अपना कंबल दिखा रहा है। और नहीं इनके सर जी मुझे लगता कमरे में है भी बर्फ पड़ी हुई है। वो सर जी ये वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं। वो नंगेस्त होते हैं ना सर जी, तो ये भी नंगा सो रहा था। विकास भाई आपको तो बेहतर पता है। ये ले यार पता है ना यार। ओए आप लेट नहीं हो रहे, सारी इंग्लिश की क्लास है यार। चलो चले चलो जी। चलेंगे। विकास तू क्लास देख ले इज यार ओवर बेटा, ये क्लास इज ओवर। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर जी। सर जी